जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 8 जो था उसमें हम लोग पढ़ लिए थे गोलीय दर्पण के भाग, कितने प्रकार हैं उनका तो हम लोग पढ़ लिए। तो उसमें दो प्रकार है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। उसमें ये भी देख लिए थे हम कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण उपयोग नहीं, हम ये देख लिए उत्तल दर्पण कहते किसको हैं, अवतल किसको कहते हैं। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, छोटा बनता है या बड़ा, इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज उन्हीं से संबंधित कुछ पद है। पद कहने का मतलब कि दर्पण में क्या सब होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, किसको कहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ लिखे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ये आपका गोलीय दर्पण है। फिगर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम फिगर उतना अच्छा नहीं बना पाते, फिर भी आप लोग के लिए हम कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया जितना हो पाए। तो यहाँ पर ये गोलीय दर्पण ये पूरा का पूरा है। तो ये वाला भाग आपका उत्तल दर्पण है और इधर वाला भाग ये अवतल दर्पण है। क्लियर है? ये जो बीच में खींचा गया है इनको हम लोग परावर्तक सतह, ये वाला भाग हो गया इनका, और ये हो गया ये जो लाइन खींचा है इसको कहते हैं हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है इनको। ठीक है। अब गोलीय दर्पण में ध्रुव होगा तो दो ध्रुव होगा, एक होगा उत्तल के लिए, एक होगा अवतल के लिए। ध्रुव को सूचित करते हैं हम लोग पी से, एक ध्रुव यहाँ एक ध्रुव यहाँ हो गया। ठीक। अब इसका ये बीच वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर है ये। उसके बाद ये वक्रता त्रिज्या हो गया यहाँ पर, और ये कलई किया हुआ भाग है। तो दो भाग, एक उत्तल और एक अवतल। तो इन दोनों के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पॉल कहते हैं। ध्रुव कहते किसको, होता क्या है ध्रुव? कह रहा है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का ये भाग हुआ तो इनका देखिए मध्य बिंदु ये वाला बीच वाला भाग हुआ। आप इनको नहीं समझिएगा, ये गोलीय पूरा का पूरा हुआ, लेकिन आप उत्तल और अवतल को जब अलग कीजिएगा तो इनका बीच वाला भाग ये होता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, बीच वाला जो बिंदु होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को सूचित किया जाता है पी से। याद रखिएगा, जब कभी हम कहीं लिखेंगे कुछ शॉर्टकट में पी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, एफ लिखा रहेगा, तो आप उसका मतलब समझ जाइएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ध्रुव को सूचित करते हैं किससे? पी से। आगे देखिएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र करने का मतलब ये हो गया, इसको सूचित किया जाता है सी से। ई गोलीय दर्पण पूरा का पूरा गोला है, इसका जो ये बीच वाला पार्ट है इन्हीं को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसको सूचित किया जाता है सी से। किसे करते हैं? सी से। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? आप एक चीज मैथ में पढ़े होंगे, ये पूरा का पूरा वृत्त है, इनका आधा जो होता है, आधा ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। सॉरी, ये पूरा है, इनका ये आधा वाला भाग है, ये कहलाता है व्यास। ठीक। और इनको जब हम दो भाग में यहाँ से बांटते हैं तो ये वाला भाग कहलाता है त्रिज्या। उसी प्रकार ये जो हमारा है यही है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या, उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को सूचित किया जाता है किससे? आर से। किसे करते हैं? आर से। अब समझिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये पूरा का पूरा जो बीच में लाइन खींचा गया है इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। यहाँ ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, इधर फोकस हो जाएगा फिर। तो यहाँ परिभाषा है गोलीय दर्पण ध्रुव से मतलब पी से वक्रता केंद्र को, मतलब पी से लेकर वक्रता केंद्र को जो ये रेखा मिला रही है, चाहे इधर ध्रुव लीजिए या ई ध्रुव लीजिए, दोनों में देखिए एक रेखा बीच से गुजरी है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, मतलब मिला रही है। इन दोनों को जो मिलाने वाली सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इन्हीं सरल रेखा को कहते हैं दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम अपना काम